हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही शानदार चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान। यस, आप सही सुने, समुदाय वर्ग शिक्षक एक में देखने वाले हैं जीव विज्ञान से जितने भी संबंधित हैं पेपर में देने वाले हैं, उनसे एक ही निवेदन, इस वीडियो को जरूर जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं पढ़े। यस, आप सही सुन रहे हैं, एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक आ गया है। और आपसे एक बात बता दी, ये वे प्रश्न हैं जो आपके रिपीटेड पूछे गए हैं पिछले आपके प्रीवियस वर्ष में। यस, आप सही सुने, इसलिए एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे और रट लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेशन की ओर और बता दें 100% यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और आपको बता दें इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि सेशन आपके बहुत ही ताबड़तोड़ होने जा रहा है। लेकिन बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें, तो आप पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स तरुण सर टेलीग्राम में ज्वाइनिंग कर सकते हैं सर्च करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई, वहां से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और अभी भी लाइक शेयर नहीं किए तो लाइक शेयर कर देंगे और चैनल को विजिट कर लेंगे। तो चलिए इस सेशन को बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ लिखा गया बायोलॉजी जी के। यस, आप जीव विज्ञान के यदि छात्र है तो यहाँ देखिए आपके 1000 बोले तो 1000 क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन जरूर जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि सेशन आपका लंबा हो जाएगा लेकिन इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वे क्वेश्चन सभी को पकड़ लाएं, जो आपके 2-3 बार रिपीट कर दिया उसको भी पकड़ लाएं, और जिसको 3-4 बार ही किया तो उसको तो आपके बीच समावेश किए ही हैं। तो इसलिए आपसे एक ही निवेदन है, सेशन बढ़ने से पहले लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्या मेरे सेशन ये जानते हैं? यदि जानते तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको बता दें 20, यस आपको सही बता रहे हैं, 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि आपको 2 बार विकसित करते हैं आपके जीवन काल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है मेरे शेरसेनिया? तो आपके छोटी आंत में होता है। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? क्या आप जानते हैं? बहुत बढ़िया, यदि जानते हैं तो मुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया है? तो आपके हार्वे जी किए हैं। कौन किए हैं? हार्वे जी किए हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, जितने भी आपकी यदि तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी कर रहे हैं, चाहे आप वेपम की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे किसी भी यदि कर रहे हैं, यदि शिक्षा वर्ग 1 के अलावा, तो वे प्रश्न आपकी जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ये प्रश्न आपकी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आप किसी भी एग्जाम की परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह सब सही सुने मेरे शेरसेनिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन आपके हार्वे जी के हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो आप जानते हैं हृदय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का क्या कार्य होता है, क्या काम करता है? तो जानते हैं दिल की धड़कन प्रारंभ करना इनका ही काम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गति प्रेरक किससे संबंधित होते हैं? तो आपके हृदय से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो आपके धमनी। यस, आप सही सुन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो आप जानते हैं घट जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रुधिर का पीएच मान बताइए। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में पर्याय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो आपके 80 से लेकर 80% के बीच में रहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? तो रक्त में पाई जाने वाली आयरन, जिसको कह सकते हैं लोहा, होती है धातु। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मेरे शेरसेनिया जानते हैं किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो आपकी छोटी आंत से किए जाते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मेरे शेरसेनिया जानते हैं टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो जानते हैं एंजाइम की होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो आपके स्टार्च में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव के आमाशय में अम्ल आपकी देखिए यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में देखिए आपका सहायक होता है। तो यक्ष क्या है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो जानते हैं मेरे से पायरुविक अम्ल का होता है। नेक्स्ट देखिए कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपके अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करते हैं? तो आपके यकृत के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो मेरे शेरशिने जानते हैं यकृत लीवर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त जमा कहाँ होते हैं? तो पित्ताशय में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो जानते हैं 120 आपान कह सकते हैं 80 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। जानते हैं कहते हैं ब्लड प्रेशर जल्दी जल्दी होने लगा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य या कह सकते हैं मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो देखिए हम आपको 1 मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जीवन काल की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार तक धड़कता होगा? तो यहाँ देखिए जीवन काल की बात कर रहे हैं तो 2 अरब बार आपका धड़कता होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में लगभग बताइए हृदय का क्या कार्य करते हैं? तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है सर? तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है मेरे सर बताइए? तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है मेरे सर? तो मेरे सर आपका आरबीसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए सर। तो हीमोग्लोबिन का सर आपका जो कार्य होता है तो ऑक्सीजन को ले जाना ही इसका कार्य होता है। बहुत बढ़िया सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किस सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाता है? तो आपके लोहित और कोशिकाएं के द्वारा ले जाते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई बाहर पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्टि होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है सर? तो आपका WBC करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो मेरे सर आपके अस्थि मज्जा में होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है सर? तो आपके प्लीहा को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है सर? तो 120 दिन का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैल पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है सर? तो आपका यकृत करता है, लीवर करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर आपसे एक निवेदन है, लाइक शेयर जरूर कर देंगे। अभी भी चैनल को विजिट नहीं तो कर लेंगे विजिट। नेक्स्ट सर बढ़ते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है सर? तो आपके अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन कि लाल रुधिर कणिकाओं को उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो आपके अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च आपके 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की क्या हो जाती है? तो देखिए आपका संख्या में बढ़त हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका कार्य होता है मेरे सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो आपकी 31 निकलती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो सर आपकी केस कासरेकु रज्जु में होता है। सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत लीवर में बनाते हैं सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रवी ग्रंथि कौन सी है सर? तो अवधि ग्रंथि है आपकी। नेक्स्ट बढ़ते हैं मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है सर? तो यूरोक्रोम के कारण होता है सर। चलिए बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माफ करना थोड़ा सिस्टम में समस्या आ जाती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो जानते हैं प्रोटीन्स के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत या कह सकते हैं लीवर में होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ा को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो आपके
एमनीशिया के द्वारा जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो आपके एमनीशिया के द्वारा जाना जाता है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो जानते हैं फ्लू बीमारी आपकी नहीं होती। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स, ये होने का क्या कारण है? तो वेरिओला वायरस के कारण ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गाय का दूध का रंग देखिए किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन किसमें पाया जाता है? तो कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देखिए रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, कैसे होते हैं? स्टार्च के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंसर देखिए कि उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप होते हैं। तो आपको देख ही सकते हैं कोबलाट आपका 16 होते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन की यदि बात करेंगे हम लोग तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा और आपको चाहिए पीडीएफ, तो आपको हम डायरेक्ट आपको टेलीग्राम में हम पीडीएफ ही सेंड कर रहे हैं। तो देखिए हम आपको एक ये बात बता रहे हैं। तो देखिए आपकी जो 1000 प्रश्न है 1000, ये बहुत ही आपकी क्या है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर जरूर एक बार दो बार रिवीजन करके जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि अब की बार आपको शिक्षक वर्ग बनना है। मौका नहीं मिलता हर बार। देख सकते हैं वे सभी क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है जितने आपके पूछे गए हैं। जैसे कि आपके जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो आपके अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक कहा जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कौन किसको या कह सकते हैं कि नाम से जाने जाते हैं? तो अरस्तु के ही नाम को जाने जानते हैं। तो यहाँ जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के देखिए आपके थियोफ्रेट्स जी हैं जनक। चिकित्सा शास्त्र के देखिए आपके हिपोक्रेट्स जी हैं। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसके एग्जाम की दृष्टि से हम आशा करेंगे इनको जरूर जरूर एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख ही सकते हैं वे विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीवधारियों की बात करें तो जीव विज्ञान ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए फाइसोलॉजी, जो कह सकते हैं फाइकोलॉजी, किसका अध्ययन होता है? तो शैवालों का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं। 1000 की बात करें तो यहाँ सेशन जो है आपको कम से कम 2-3 घंटे का हो जाएगा। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है, हम आपको पीडीएफ सेंड करें। देख सकते हैं किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण बताइए तो लैक्टोबैसिलस होता है। आवी द्वारा होने वाला रोग बताइए तो एड्स होता है। एड्स वायरस क्या है? तो आप जानते हैं एक ये सूची आरएनए का होता है। एड्स का कारण बताइए तो वायरस है। आईवी का फुल फॉर्म बताइए तो ह्यूमन आपके इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। एड्स का देखिए आपका एड्स का है, सॉरी आपका ये है एड्स का है एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी। तो यहाँ एड्स फैलता किसका है? शारीरिक संप्रण के कारण होता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं सेशन आपके बहुत ही हेल्प होगा और एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से होती है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्याज में बताइए प्याज में खाद भाग है, तना है, यहाँ ऐसे और क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम आशा करते हैं पीडीएफ आपको मिलने वाली है, फटाक से डाउनलोड कर लेंगे और तैयारी को बहुत ही अच्छा अपनी बना लेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। सेशन जरूर जरूर क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अभी भी चैनल को विजिट नहीं किए हैं तो कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट दिन मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप पटवारी की तैयारी करें तो चैनल को विजिट कर लेंगे एग्जाम से पहले। यहाँ आपकी जितनी भी वेब की वैकेंसियाँ निकलें सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से की जाएगी और चैनल को विजिट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन मिलते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।